Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST last day we have completed chapter number first in history. So today we will start chapter number first in geography. So in geography chapter number first is here resources. So you have to study about the resources. So before starting the chapter, we have to discuss about the objectives of this chapters. इस chapters के objectives क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, we have to study about this. तो first is here resources. It means first of all we have to study about the resources and discuss about the resources. Resources क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड सेकंड पॉइंट इज हियर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज हियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है एंड कंजर्वेशन इट मीन्स रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं. वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस topic in this chapter. So first of all you are seeing some pictures are given below. As you are seeing pictures is related to the plantation, it means forest, and second picture is belong to a industry and third is belong to the mining. So resources are the free gifts of nature. As you know very well जो resources हैं वो हमारे नेचर के फ्री गिफ्ट हैं. इट मीन्स नेचर हमको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं. एंड आइडेंटिफाई एंड टिक द पिक्चर्स विच शोज द नेचुरल रिसोर्सेज. यू आर सीइंग पिक्चर इन फ्रंट ऑफ योर बुक्स, सो यू हैव टू टिक ऑन दैट पिक्चर विच बिलोंग टू नेचुरल रिसोर्सेज. जो पिक्चर आपके नेचुरल रिसोर्स से बिलोंग करती है, यू हैव टू टिक ऑन. एज यू नो वेरी वेल नेचुरल रिसोर्सेज इट मीन्स जो हमको प्रकृति हमको प्रदान करता है फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बदले में कोई हमसे फीस नहीं लेता, कोई पैसे हमसे नहीं लेता, ये किसी भी प्रकार की सेवाएं हमसे नहीं लेता है. इट मीन्स यू हैव टू टिक ऑन द पिक्चर्स विच बिलोंग टू नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन रिसोर्सेज. सो अंडरस्टैंड अबाउट द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो एनीथिंग दैट मीट्स द नीड्स ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज. एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स की ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्सेज स्रोत कहलाती हैं. रिसोर्सेज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स. ये अलग अलग फॉर्म्स में भी हमको मिलती हैं. टुडे ह्यूमन बीइंग्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर स्किल एंड इंटेलिजेंस एड वैल्यू टू रिसोर्सेज सो एज टू कमांड द बेटर प्राइस. Earlier, they used most of the resources around them in their natural form. Earlier, it means स्टार्टिंग में जब अर्ली मैन था वो ज़्यादातर जो रिसोर्सेज यूज किया करता था वो वही यूज किया करता था जो उसके आसपास नेचुरल फॉर्म में मिलती थी. बिकॉज इन दैट टाइम इंडस्ट्री आर नॉट डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी आर नॉट डेवलप्ड. सो जो आसपास जो चीज़ें मिल जाती थी उन्हीं को वो यूज करता था नेचुरल फॉर्म में. जैसे भी नेचुरल फॉर्म इट मीन्स सपोज दैट आपने ट्री से फ्रूट्स तोड़ा और उसको खा लिया, दैट इज नेचुरल फॉर्म. और आपने पेड़ से फ्रूट तोड़ा, फिर उसके बाद उसका जूस बनाया, फिर उसको पैक किया, बोटल्स में पैक किया, फिर उसके माध्यम से दूसरी जगह भेजा. इट मीन्स ये आपका नेचुरल फॉर्म नहीं हुआ. तो जो नेचुरल फॉर्म में रिसोर्सेज मिलते थे अर्ली मैन जब प्राचीन समय में वो सीधे सीधे इस्तेमाल होते थे. फॉर एग्जाम्पल्स दे हंटेड एंड killed animals and their raw eats and ate their raw eats. As you know very well natural resources का इट मीन जैसे एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, एनिमल्स को मारा, उसका कच्चा मांस खा लिया. दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल इट मीन नेचुरल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय द अर्ली मैन. Therefore, the study of resources involve their characteristics, types, and relationships of the human beings with their immediate environment. Now, value addition of resources. Value addition of resources.
The raw forms of resources are changed into useful items after value addition. वैल्यू एडिशन होने के बाद में जो रॉ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो उनकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज दैट वैल्यू बढ़ने का मीन्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे लिया हमने, सपोज दैट जैसे मीट था, रॉ मीट था, उसकी वैल्यू अलग होती है. फिर उसको कुक करके, उसको पैक करके दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजना, उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज एडेड टू देम. एनी रिसोर्सेज कैन बी हायर वर्थ व्हेन इट सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. कोई भी रिसोर्सेज होते हैं, कहते हैं जब ह्यूमन बींग्स के नीड्स को वो पूरा करने लगते हैं, उनकी वैल्यू हायर होती जाती है. दीज नीड्स कैन बी इकोनॉमिकल, लीगल, एथेंटिक एंड मोरल और इथिकल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एज यू नो वेरी वेल, द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर की तरफ से ये हमको फ्री में दिए हुए गिफ्ट हैं. दे सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. कि ह्यूमन बींग्स की जो हमारी बेसिक नीड्स, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, एज यू नो वेरी वेल, बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं रिसोर्सेज. दीज आर टेक्निकली एसेसिबल. दीज आर इकोनॉमिकली feasible. These are culturally acceptable. They are limited in supply. So these are the characteristics of our resources. Now types of resources. Types of resources में आते हैं तो resources can be generally classified into the following groups. You are seeing here some groups. तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज. जब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताने के लिए, तो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, तो सबसे पहले हम उनके डेवलपमेंट और उनके यूज को बेस मानते हुए क्लासीफाई करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल में और पोटेंशियल रिसोर्सेज, टू पार्ट्स में हम पहले टू टाइप्स में रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं. तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? टुडे द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द रिसोर्सेज इन्वॉल्व मैनी चेंजेस इन द नेचुरल स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट. द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एज वेल एज दोज यूज आर एक्चुअल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स के तौर पर लेते हैं जैसे रिच डिपॉजिट्स ऑफ द कोल इन द रूरल रीजन्स ऑफ जर्मनी, आयरन्स ओर्स इन द डेक्कन प्लेट्यूज इन इंडिया एंड नेचुरल गैस इन गुजरात आर एक्चुअल रिसोर्सेज. नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज अराउंड अस may not be fully satisfied everywhere, utilized everywhere. The resources around us may not be fully utilized everywhere. In Norway and the Netherlands, wind's energy is put into the profitable use. Similarly, wind energy is used in the Nagarcoils, Tamil Nadu and Gujarat coast, which have a great potential to meet the demand of energy in India. So these are classification of resources based on level, based on development and use. डेवलपमेंट और यूज के बेस पर जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं वो हैं आपके एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. अब ओरिजिन बेस्ड पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं तो आपके आते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से हमको मिलते हैं, नेचर से लिए जाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव. दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर.
दैट मैन हैज़ टू मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर लेते हैं द एयर वी ब्रीथ कैन वी यूज डायरेक्टली। हवा जो हम सांस लेते हैं हम सीधे ले लेते हैं उसको। वाइल वाटर इज मोस्ट इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। और वहीं जो पानी होता है वो कई ऐसे शहर हैं जो सीधे सीधे नहीं ले पाते हैं, उसको पीने के लिए पहले उसको प्योरीफाइड करना पड़ता है। दिस प्योरीफिकेशन नीड्स नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू मेक दैम यूजेबल। और यही यूजेस प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की पड़ती है जो उसको पीने योग्य बनाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स ऑफ और डिस्कस्ड बिलो। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको फिर से हम सब डिवीजन कर देते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक दीज आर लिविंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल्स में देखते हैं आप प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये बायोटिक हैं। एंड अबायोटिक दीज आर material resources and support all living beings. For examples, we need land, minerals, fuel, etc. for various activities and live comfortably. These are abiotic resources. So natural resources subdivided into biotic and abiotic. बायोटिक में आपके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं, और अबायोटिक में आपके वेरियस एक्टिविटीज़ करने वाले जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स, लैंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।